Good afternoon, students. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. So today our topic is partition value. First of all, I want to clear what is partition value. When we just part any series or divide any series more than 2 parts, जब हम किसी सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमने क्या बोला उसे मीडियन कहा. So when we divide our series in more than 2 parts, अगर हम 2 पार्ट से ज्यादा उसे डिवाइड करना चाहते हैं, that is known as partition value. So when you divide any series more than 2 parts, that is partition value. अब पार्टीशन वैल्यू में जब आप उसे 4 पार्ट में डिवाइड करें, अगर आपने उस सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज नोन एज क्वार्टाइल. क्यों? क्योंकि क्वार्टाइल मतलब जब आपने किसी सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, यानी हम इसको सिंपल यूज करेंगे क्यू. क्वार्टाइल में डिवाइड किया तो Q1, Q2, Q3 एंड Q4. ठीक है, तो आपने 4 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया, तो क्वार्टाइल का मतलब क्या हो गया? क्वार्टर. सो इसलिए हमने सिंबल क्या यूज किया? क्यू सिंबल हमने यूज किया. क्वार्टर मतलब 1/4. ठीक है, जैसे ये 1/4 हो गया, ये 1.5 हो गया, ये 3/4 हो गया और ये फुल है ही आपका. ठीक है, ये आपका 1 है ही. सो इसका मतलब क्वार्टाइल का मतलब दैट इज क्वार्टर, 1/4. तो व्हेन वी डिवाइड एनी सीरीज बिटवीन 2 और मोर पार्ट्स, 4 पार्ट्स में जब हम उसको डिवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज क्वार्टाइल. ये समझ में आ गया व्हाट इज पार्टीशन वैल्यू एंड व्हाट इज क्वार्टाइल. ये क्लियर हो गया? ठीक है. सो ये जो फर्स्ट वैल्यू जिसे हम Q1 कहते हैं, ठीक है, ये लोएस्ट है. दिस इज द लोएस्ट वन, लोएस्ट वैल्यू कहते हैं इसे. ठीक है, और ये Q2 जो अपना Q2 है, ये मीडियन के जैसे हो गया कि जैसे हम मीडियन को डिवाइड करते हैं, व्हेन वी डिवाइड एनी सीरीज बिटवीन 2 पार्ट्स, दैट इज मीडियन. तो यहाँ सेकंड पार्ट हो गया तो वो मीडियन के जैसे हो गया. और जो थर्ड पार्ट होता है जिसे हम Q3 कहते हैं, ये सबसे हाईएस्ट या अपर कह सकते हैं इसे, अपर वैल्यू. ठीक है, ये लोएस्ट वैल्यू होती है और ये अपर वैल्यू होती है. ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई है. व्हाट इज पार्टीशन वैल्यू? व्हेन वी डिवाइड अवर सीरीज बिटवीन 2 और मोर पार्ट्स, दैट इज नोन एज पार्टीशन. आपने उसके टुकड़े कर दिए. दिस पार्टीशन इन ईच पार्टीशन इज नोन एज क्वार्टाइल. जब हमारा पार्टीशन इस तरह से है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर पार्टीशन क्वार्टाइल कहलाता है क्योंकि एक पार्टीशन क्वार्टर को कवर करता है. So Q1 is the first quarter which is known as the lowest one, lowest value से हम कहते हैं. और Q2 है, it is just equals to median के जैसा ही ये होता है. थर्ड Q3 is the upper value, क्वार्टर की सबसे बड़ी वैल्यू होती है. समझ गए? ठीक है. नाउ वी जस्ट डिस्कस अबाउट द, हम यहाँ पर बात करते हैं कि द फॉर्मूलाज एंड द सीरीज इन विच वी फाइंड आउट द क्वार्टाइल, कि हम किन सीरीज में क्वार्टाइल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं. अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की या डिस्क्रीट, इन दोनों का सेम फॉर्मूला चलेगा. डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल निकालते हैं तो फॉर्मूला वही हो जाएगा कि अगर Q1 निकाल रहे हैं तो Q1 इक्वल्स टू n+1. मीडियन में जहां आप 2 पार्ट में डिवाइड करते थे तो डिवाइडेड बाय 2 करते थे. यहां हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं क्वार्टाइल में? 4 पार्ट्स. सो वी आर डिवाइडेड बाय द 4. ओके. व्हेन वी जस्ट फाइंड आउट द Q3 इन इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज, सो 3n+1 अपॉन 4th आइटम. ओके. और जब हम इसको निकालेंगे कंटिन्यूअस में, अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में, तो जैसे मीडियन में था वैसे ही यहां अगर हम Q1 निकालते हैं तो n/4th आइटम. ओके, n/4th आइटम. और Q3 निकालते हैं तो 3n/4th आइटम. इसके बाद सेकेंड फॉर्मूला लग जाता है L1 वाला, तो Q1 में हो जाएगा
L1 plus n upon 4 minus CF upon F into I. अगर Q3 निकालते हैं तो L1 plus 3n upon 4 minus CF upon F into I. So these are the formula. Now you have to take a screenshot or write down in your copies. Screenshot ले रहे? Yes, ma'am. Okay, you just take a screenshot. Yes, ma'am. Okay, हो गया? सबने ले लिया screenshot? Yes, ma'am. Okay. Now we just अब इसके examples देखेंगे. देखिए द पार्टीशन वैल्यू क्वार्टाइल में सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर आपकी इंडिविजुअल सीरीज है. ये इंडिविजुअल सीरीज का हम एग्जांपल लेते हैं. एक्स की वैल्यू दे रखी है आपके सामने. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में जस्ट अरेंज द सीरीज इन द असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आ गया 15, देन 21, देन 26, 30, 40, 45, 50, 54, 60, 65 and 70. Okay, now arrange your question. First of all you just arrange your question, your series in ascending order. ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay, now the formula क्या है हमारा, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है तो हमारा फॉर्मूला हो गया, अगर हम Q1 निकालना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो गया n+1 अपॉन 4 I2. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला Q1 निकाल रहे हैं हम. n कितना हो गया, इंडिविजुअल सीरीज है तो काउंट द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. So we just count 11 plus 1 upon 4 equals to 12 upon 4. So third item, the value of third item, here the value of third item is 26. So your answer is 26. Okay? Yes, ma'am. ठीक है, now Q3. The formula of Q3 is 3n plus 1 upon 4th item. Okay? So Q3 को अगर हम फाइंड आउट करेंगे 3 11 plus 1 upon 4. ठीक है, 11 plus 1 equals to 12 and 12 3 जा 36. Divided by 4. Yes, ma'am. ठीक है, 9. 9. So 9th item. So the value of 9th item is, sorry, 60. 60. The value of 9th item is 60. Okay, so this is the way in which individual series we can find out the lowest value of quartile and the upper value of quartile. Clear? Now you have to Yes, take, ma'am. okay, now you have to take a screenshot. Yes, ma'am. ओके, ये मैंने आपको बताया इंडिविजुअल सीरीज में कैसे आप निकाल सकते हैं अपर वैल्यू और द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द क्वार्टाइल. नाउ वी आर, अगर हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज में हम निकालना चाहें
चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज का हम ले लेते हैं, क्वार्टाइल निकालना हमें। आपने लिया आइटम्स के साथ उसकी फ्रिक्वेंसी भी आएगी डिस्क्रीट सीरीज में। मान लीजिए आपने लिया 5, 7, 9, 15, 24, 26, 30 एंड 34। उनकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है 4, 2, 6, 5, 1, 2, 6, 4। ओके, ये कौन सी सीरीज हो गई? डिस्क्रीट्स, जहां आइटम्स के साथ उसकी फ्रिक्वेंसी रिपीटेशंस को भी दिया गया है। इस सीरीज में फॉर्मूला वही Q1 इक्वल्स टू n+1 अपॉन 4th आइटम। ठीक है, अब इसमें हम कैसे करेंगे? सबसे पहले CF बनाएंगे। 4 में क्या करते हैं? 2 ऐड किया 6, 6, 6, 12, 12 में 5, 17, 1 ऐड किया 18, 2 ऐड किया 20, 26 एंड 30। ये आपका हो गया क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। Q1 इक्वल्स टू n, n कितना हो गया आपका? ये टोटल 4 और 2 6, 12, 5 17, 18 जो इसका लास्ट है वही इसका टोटल हो गया। ये हो गया आपका सिग्मा f, या इसको हम n कह सकते हैं। कितना हो गया? 30 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। सो कितना हो गया? 31 अपॉन 4। डिवाइड करेंगे 7 4 जा 28। ठीक है, यस मैम। तो हमने लिया यहाँ पर 4 टाइम्स लिया, 7 4 जा 28। ठीक है, कितने बच गए? 3। पॉइंट लगाया 30, वापस 7.7। तो 7.7 किस में आएगा? CF में किस में आ रहा है 7.7? 12 में 7.7 आ रहा है 12 में। तो वैल्यू क्या हो गई? 9। ठीक है, यस मैम। ओके। अगर मुझे Q3 निकालना है तो 3n+1 अपॉन 4 आइटम। अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल 30 प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, 31 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 93 अपॉन 4। ओके, 4 2 जा 8, 13 बचे, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 23.2 किस में आएगा? 26 में। तो वैल्यू क्या हो गई? 30। Okay, so this is the way by which in discrete series we can find out the quartile. The lower one Q1 and the upper one is Q3. Take a screenshot. यस मैम। Okay, ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया बेटा? यस मैम। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। ओके, थर्ड सीरीज में बताऊं कंटिन्यूअस में? यस मैम। ओके, नाउ द थर्ड सीरीज है आपकी। चलिए कंटिन्यूअस सीरीज में देखते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज का एक एग्जांपल ले रहे हैं हम क्वार्टाइल के लिए। आपने x की वैल्यू ली 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 2, 6, 4, 2, 1। सो दिस इज द एग्जाम्पल फ्रॉम कंटिन्यूअस सीरीज। फॉर्मूला हम देख लेंगे, हमारे पास है Q1 का फॉर्मूला है, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज है तो हम यूज करेंगे n अपॉन 4th आइटम।
ठीक है, और सेकेंड आप यूज करेंगे Q1 इक्वल्स टू L1 प्लस N अपॉन 4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। अगर हम Q3 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 3N प्लस 1 अपॉन 4th आइटम, और Q3 निकालने के लिए L1 प्लस 3N अपॉन 4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ओके, ये आपका हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या निकालें, CF निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 और 2 5, 6 11, 4 15, 17 और 18। Now we just find out the Q1। अब हम सबसे पहले निकालते हैं Q1। Q1 का मतलब हो गया N अपॉन 4। N कितना आ गया अपना 18। ठीक है, Yes, ma'am. सो 18 अपॉन 4, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। ओके, सो 4.5 आइटम। अब 4.5 किस में आएगा बेटा, 11. क्यों 5 में आ जाएगा, अरे sorry, हाँ. है ना, सो इट्स कम अंडर द 5। अब हम सेकंड फॉर्मूला लगाते हैं Q1 इक्वल्स टू, अगर इसमें आ रहा है ठीक है तो L1 ये हो गया, ये आपका CF हो गया, ये F हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला L1 इज 10, N अपॉन 4 आपका आया था 4.5 माइनस CF आपका कितना है 3 अपॉन F है आपका 2, और क्लास इंटरवल कितने का है बेटा, क्लास इंटरवल कितने का है 10। ओके, सॉल्व करेंगे। 4.5 में से 3 गया, कितना बचा 1.5 Yes, ma'am. अपॉन 2 इंटू 10। ठीक है, 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, पॉइंट हट जाएगा ना 15। क्या हुआ, Yes, ma'am. 15. ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 10 प्लस 15 अपॉन 2। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5। सो 10 प्लस 7.5 इक्वल्स टू 17.5। इट्स योर Q1। ओके, Yes, ma'am. नाउ वी जस्ट फाइंड आउट द Q3। अब हम Q3 निकालेंगे तो Q3 का मतलब हो गया 3, N कितना है 18 प्लस 1 अपॉन 4, सॉरी प्लस 1 नहीं आएगा यहाँ पर आपका, ठीक है, N अपॉन 4 ही लेते तो ये 3 N अपॉन 4 आएगा। ठीक है, सो 18 3 जा 3 जा 24, 3 और 2 5, 54। ठीक है, अपना आया 54 अपॉन 4। ठीक है, कितनी बार गया 4 1 जा 4, 14, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। 13.5 किस में आएगा बेटा, CF में किस में आएगा 15। ठीक है, तो L1 हो गया आपका 30, ये हो गया आपका CF और ये हो गया F। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर हम Q3 निकालते हैं, L1 है 30 प्लस 13.5 माइनस 11 अपॉन 4 इंटू क्लास इंटरवल 10। ओके, 13.5 में से 11 निकालेंगे तो 2.5। 2.5. ओके, तो 30 प्लस 2.5 अपॉन 4 इंटू 10। ठीक है, Yes, ma'am. 2.5 is multiplied by 10,
25. 25. Okay. Now 25 upon 4. ठीक है. 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20. So 30 plus 6.25 equals to 36.25. This is your Q3. Now make a screenshot. Screenshot ले लीजिए आप. Yes, ma'am. ओके. समझ में आ गया तीनों सीरीज में आपको क्वार्टाइल. Yes, ma'am. बस मीडियन में उसमें डिफरेंस क्या है? इन मीडियन वी जस्ट डिवाइड अवर सीरीज इनटू टू पार्ट्स. मीडियन में हम सीरीज को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दैट्स व्हाई वी यूज द फॉर्मूला इन इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट n+1/2 सेकेंड आइटम. But in quartile, we just divide our series into 4 equal parts. So we have to use here formula n+1/4th item. Okay? When we use quartile third, so then we use 3n+1/4th item. Okay? But as it is in individual continuous series, as usual, median के जैसे ही n/4th, n+1 ही लिखेंगे n/4. Q3 निकालना है तो 3n/4. जब आपको पता चल जाता है आइटम कौन सा है तो यू जस्ट यूज द फॉर्मूला L1 + n/4 - CF/F into I. क्वार्टाइल निकालना है तो आपको 3 L1 + 3n/4 - CF/F into I. क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now I just give you some questions, practice question for your homework. Just write down. क्वेश्चन 3 देखेंगे. क्वेश्चन 4. frequency. Okay? Yes, ma'am. So make a screenshot. Take a screenshot. Yes, ma'am. Screenshot ले लिया? Okay. Now you just practice this question in your notebook. आपकी क्वेश्चन कॉपी में होने चाहिए. Okay? Yes, ma'am. Okay. Have a nice day, बेटा. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.